अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को कल ये भी पता चल गया होगा बेटा कि आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 26 से 30 तक। तो वो आपको बता दिया जाएगा आपका पेपर किस दिन है। तो आप इंस्ट्रक्शन मेरी ज़रा प्लीज़ ध्यान से सुन लें। आप लोगों ने GCR जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ वो आज के आज उसको ज्वाइन कर लें, अपनी क्लास जो मेरी सब्जेक्ट से रेलिवेंट है। तो मैंने गूगल फॉर्म का लिंक आपकी GCR पे सेंड करना, मैंने व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करना, ठीक है। वो आपका मिड एग्ज़ाम है, कोई वो जोक तो है नहीं कि आपको कहीं पे भी सेंड कर दिया जाए। तो बी केयरफुल अबाउट दैट यू आर ज्वाइनिंग ऑन गूगल क्लासरूम इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। एंड अदर थिंग ये कि आपके पेपर स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले अटेंडेंस अपलोड होगी। जिस दिन आपका पेपर होगा अटेंडेंस 10 मिनट पहले अपलोड होगी। आप लोगों ने पहले अटेंडेंस मार्क करनी है। फिर उसके बाद आपका जो है GCR पे ही मैं लिंक सेंड करूँगी। GCR क्या है? गूगल क्लासरूम है। आपकी कोई इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी जो गूगल क्लासरूम है इसकी बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिंक शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। गूगल फॉर्म के ऊपर ज्वाइन हो जाएगा। उधर आपके ईमेल, रोल नंबर, नेम, जो चीज़ आपसे डिमांड की जाएगी वो आपने मेंशन करना है। और चूँकि ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 8 MCQs तो नहीं ना मैंने देने, तो 16 MCQs होंगे, या फिर मैं उसको डिसाइड कर लूँगी। जितने आपके MCQs होंगे उतना ही आपके पास टाइम होगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो कोई स्टूडेंट ये नहीं करेगा कि पेपर के बाद स्टार्ट कर रहा, लाइक अगर 11 बजे पेपर स्टार्ट हुआ है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपका पीरियड का टाइम नहीं है ये, 11 बजे पेपर स्टार्ट हुआ है तो आप लोगों ने 11 बजे ही उसके ऊपर क्लिक करना है। 11 से 20 मिनट तक आपका पेपर, 11:20 पे पेपर ओवर। मैंने उसको रिस्पॉन्स जो है गूगल फॉर्म के ऑफ कर देना है, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होंगे तो कोई भी क्लेम नहीं करेगा। मैंने किसी का पेपर एक्सेप्ट नहीं करना। नेट का इशू नहीं बताना किसी ने मुझे कि मैम नेट का इशू है या सर नेट का इशू है। आप वैसे भी तो हम वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए मोबाइल का डाटा ऑन करते हैं, तो अपना पेपर देने के लिए इतने दिन के लिए मोबाइल का पैकेज करें, सिम के ऊपर पैकेज करें। वो तो MCQs बेस होगा, तो आप लोग वहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। दैट्स इट। नेट का इशू नहीं बताना, टाइम का इशू नहीं बताना। और आप लोगों का जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी। जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के कोर्स कंटेंट्स ओपन किए हैं मैंने। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है लैंग्वेजेस का, सिस्टम की लैंग्वेजेस, इंटरप्रेटर्स, आप लोगों को यूट्यूब के जो जितने भी लेक्चर्स हैं ना, आपने यहाँ से प्लेलिस्ट ओपन कर लो। तो मैं प्लेलिस्ट ओपन कर रही हूँ आपके सब्जेक्ट की। Introduction to course outline, C++ programming, C++ languages, C++ की object terminologies, input output part, program solving part, जिसमें flow control, flow control कह रही हूँ, flow charts हो गया, आपकी programming languages हो गई, आपके जो algorithms है वो चीज़ें हो गई। तो ये आप लोगों ने अब इसको ओपन करना है और देखना है जहाँ जहाँ से ये पढ़ाया है वहाँ से करना है, ठीक है। कैसे वेरिएबल असाइन करना है, कैसे वेरिएबल बनाना है, इनिशियलाइज करना है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, कौन टाइप्स ऑफ आपके ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं वो, ये आपका जो प्रैक्टिस करना सिखाइए आपको डेव C++ के ऊपर। आप लोगों को प्रोग्राम्स भी आने चाहिए, ठीक है। मैं कोई भी इनपुट दे सकती हूँ और उसकी आउटपुट रिक्वायर्ड कर सकती हूँ। तो ये नहीं कि मैं हट के दूँगी, जो चीज़ पढ़ाई है उसी में से ही, उसी रेलिवेंट ही प्रोग्राम होगा। और आपको अगर
काम करना आता होगा, लाइक एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर की है तो उसको शो करवाना है, कुछ भी मैं प्रोग्राम दे सकती हूँ। लाइट सिंपल सा हो सकता है, टफ हो सकता है, लेकिन इसी चीज़ से रेलिवेंट होगा जो मैंने काम करवाया। 2 वेरिएबल्स ऐड किए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करके दिखाए हैं आपके C++ के अंदर। ये इक्वालिटी, रिलेशनल ऑपरेटर्स, एल्गोरिथम, सूडो कोड क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स बताई हैं। इसमें हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर में सिलेक्शन स्टेटमेंट लाइक इफ़ एल्स, इफ़ नेस्टेड इफ़, एल्स इफ़। फिर उसके बाद जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर रेपिटेशन, वाइल, डू वाइल, फॉर, नेस्टेड लूप, इसका इंट्रोडक्शन दिया था। फिर मैंने ये ऑपरेटर डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताया। इफ़ एल्स स्टेटमेंट प्रैक्टिस, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करवाई C++ के। पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करवाई है, फिर सेम इसके ऊपर प्रैक्टिस करवाई है, टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर प्रैक्टिस करवाई है। तो आज जो है हमारा फॉर, डू वाइल, वाइल लूप के ऊपर हमने करना है। सो ये आपका यहाँ तक सिलेबस इंक्लूडेड है। तो ये वो जो चीज़ें हैं ना, सिस्टम लैंग्वेजेस हो गया, इंट्रोडक्शन टू C++ हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, अभी तक जितने लेक्चर्स हैं वो इतनी चीज़ों के अंदर कवर होता है। ये इनपुट आउटपुट तक, यहाँ से यहाँ तक, इनपुट आउटपुट तक, लूप्स, डिसीजन, ये आपको मैं करवा चुकी हूँ। स्विच स्टेटमेंट करवा चुकी हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट करवा चुकी हूँ। तो ये आपका सारा पार्ट मिड में इंक्लूडेड है, किसी किस्म की कोई राइट नहीं है इसमें। अगर आप अभी मिड में नहीं करोगे तो बाद में नहीं करोगे। अगर आप ये चीज़ें अभी मिड में नहीं देंगे तो आप लोगों को आगे फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, वेरिएबल्स, एरे, स्ट्रिंग, अभी बहुत सारा सिलेबस पड़ा हुआ है तो वो समझ में नहीं आएगा। तो आज से बैठे हो, रात तक लेक्चर सुनो, जो मर्ज़ी करो। मैंने इसलिए आप लोगों को कहा था साथ साथ लेक्चर सुने, साथ साथ प्रैक्टिस करें। तो MCQs पेपर होगा, उसमें आपके प्रोग्राम से रेलिवेंट भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उसी चीज़ से रेलिवेंट्स होंगे जो ये हैं, जैसे कि फॉर, डू वाइल, इफ़ एल्स इफ़, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर, इसी चीज़ से रेलिवेंट होगा। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, टर्नरी ऑपरेटर, ये ही है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल स्टेटमेंट का दूसरा नाम टर्नरी ऑपरेटर है, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको करवाई हुई है, लास्ट लेक्चर में अभी करवाई है। ये देखिए टर्नरी ऑपरेटर, इफ़ एल्स की भी प्रैक्टिस करवा दी डेफ C++ के ऊपर, स्विच स्टेटमेंट की भी प्रैक्टिस करवा दी मैंने। तो आपका ये जितना भी मिड है ये सारा आपने करना है। रट्टा नहीं मारना, कंसेप्चुअली पेपर अटेम्प्ट होना है, ठीक है। फिर नहीं मुझे कहना कि ये तो थ्योरी है, थ्योरी तो थी ही नहीं, मैम ने तो थ्योरी कहा था, मैंने थ्योरी नहीं कहा। मैंने कहा आप लोगों ने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, डेफिनेशन रीड करो, उसको समझो, उसका कंसेप्ट क्लियर करो, उसकी एग्जांपल देखो, कैसे वेरिएबल बनाते हैं, कैसे वेरिएबल वैल्यू स्टोर करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट देते हैं, और क्या लूप्स क्या हैं, लूप्स के अंदर फॉर, डू वाइल, वाइल लूप, वो तो मैंने आज करवा देने हैं आप लोगों को। इफ़ एल्स इफ़, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कैसे काम करती हैं, आपके डिफरेंट ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। ओके जी स्टूडेंट, ये था आप लोगों का सिलेबस, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी फॉर, डू वाइल और वाइल लूप ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर। तो मैं अब आप लोगों को रन टाइम पे प्रैक्टिस करवाने लगी हूँ डेफ C++ के अंदर। तो सबसे पहले हम लूप का कंसेप्ट समझने लगे हैं। लूप का कंसेप्ट ऑलरेडी बता दिया, रेपिटेशन होती है, ठीक है, कल भी बताया लास्ट लेक्चर में। रेपिटेशन होती है, रेपिटेशन करते हैं हम, और वो 3 टाइप्स की मेनली बेसिकली होती है, फॉर, वाइल, डू वाइल, ठीक है। नेस्टेड लूप तो लूप के अंदर लूप होती है। एंड स्टूडेंट, एक बात मैं बताना भूल गई कि अगर आपको लाइक सपोज के कोई भी स्टेटमेंट लिखी आती है कि प्रिंट करें 10 तक काउंटिंग, या फिर कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसकी आउटपुट मैं मांग सकती हूँ कि आउटपुट क्या है, तो इसकी आउटपुट बताएं। कोई एरर्स पूछा जा सकता है, जैसे कि आप टर्मिनेटर ऑपरेटर्स लगना लाजमी होता है ना हर स्टेटमेंट के बाद में, वो नहीं लगता तो आपने एरर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप लोग डेफ C++ के ऊपर भी अगर कोई प्रोग्राम मैंने एज अ क्वेश्चन दिया है तो आप वो भी
इम्प्लीमेंट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इतनी मैंने छोड़ दी है, लेकिन इंटरनेट से आप लोगों को मिलनी नहीं है क्योंकि मैं खुद से दूँगी। ओके जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं अब सबसे पहले फॉर लूप के बारे में बताने लगी हूँ। ठीक है, फॉर लूप तो यहाँ से 1 से लेकर हमने 10 तक गिनती शो करनी है। काउंटिंग है यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक। ओके जी, फॉर लूप यूज़ करना है, ये हमने ही अपनी स्टेटमेंट से पहले ही लिखना लाजमी है हमारा ये, क्योंकि हमारी मेन बॉडी है। ये पार्ट तो हम हमारी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। एक्चुअली मेनली ये हमने मेन बॉडी अपनी लाजमी रखनी है, और ये भी हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये हर सी इन और सी आउट और बहुत सारे जो आपके कीवर्ड्स हैं उसके साथ में यूज़ होता है, तो हम इसलिए इसको ग्लोबली कॉल कर लेते हैं। जहाँ पर भी हमें ज़रूरत होगी हम वहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो सम हो ये इंटीजर मार्क्स इंटीजर की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए हम इसको भी लिख लें तो बेहतर है। ओके जी, ये आपकी ये लूप लगी हुई है, फॉर लूप है। एक तो बेटा ये तरीका है कि आप इसी के अंदर ही वेरिएबल को डिक्लेयर करो और उसमें वैल्यू तो इनिशियलाइज़ करनी ही करनी है, क्योंकि ये लूप का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था फॉर लूप में पहले वैल्यू को इनिशियलाइज़ करते हैं जहाँ से हमने वैल्यू स्टार्ट करनी है, और कहाँ से कहाँ तक आपने उसको लेके जाना है, उसकी कंडीशन देनी है, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पोर्शन होता है। तो बेसिकली आपका जो यहाँ पे भी ऑप्शन है, हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये इंसर्ट का बटन है, यहाँ पे जाना है। ये देखिए जी, यहाँ पे फॉर लूप, वाइल, डू, वाइल, इफ़, देखिए ना सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो फॉर लगा रही हूँ मैं, तो मुझे ये फॉर का उन्होंने उसका स्ट्रक्चर बना के दे दिया। देखिए सेपरेटर है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आनी है, इनिशियलाइजेशन आती है। यहाँ पे हमने क्या लगानी है, कंडीशन। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये है आपकी फॉर की सारी इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ। इंटीजर आपकी डाटा टाइप है, क्योंकि मैं 1 से लेकर 10 तक गिनती शो करवाना चाह रही हूँ यूजिंग फॉर लूप के थ्रू। फॉर लूप के थ्रू 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग शो करवाना चाह रही हूँ। सो देखिए 1 से लेकर 10 तक गिनती शो करवानी है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट से तो नहीं ना शो होगी, तो ये लूपिंग से ही होगी ना, क्योंकि रेपिटेशन है, लूप है। इंटीजर मैं लिख रही हूँ काउंट, उसके बाद टर्मिनेटर में इसे कह रही हूँ, ठीक है, सेमीकोलन टर्मिनेटर होता है। मैंने अब यहाँ पे बना लिया ना ये। अब यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाना है किसके अंदर, इस काउंट के अंदर। काउंट इज़ इक्वल टू 1। मैं कह रही हूँ कि मुझे 1 से गिनती स्टार्ट करनी है। मैं काउंट इज़ इक्वल टू 1 दे दिया, 1 से काउंट हो। अब कंडीशन देनी है, किसको कंडीशन देनी है, जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया है उसी को देनी है ना। काउंट कहाँ तक गिनती शो करवानी है, 10 तक, लेस देन इक्वल टू 10। ये तो आप लोगों को ऑपरेटर्स बताए हुए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब ये ऐसे कभी भी नहीं 1 से लेकर 10 तक शो होगी, ठीक है। 1 से स्टार्ट हो गई, कंडीशन चली, लेकिन उसने ऐड करना होता है। जब 1 है, 1 प्रिंट हो गया। अब इस कंडीशन ने देखा कि ये तो लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो फिर वो आगे देखेगा क्या कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अप्लाई किया हुआ है। हाँ जी भाई, अगर इंक्रीमेंट अप्लाई किया होगा तो वो उसको क्या करेगा, करवा देगा शो। तो इसके अंदर अभी पहले 1 आया, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं शो होगा तो ये लूप नहीं चलेगी, बिकॉज ये लूप का रूल है ये। अब प्लस प्लस किस में करना है, काउंट आपका वेरिएबल ही है,
इसमें प्री किया हुआ है, प्री कर लें, पोस्ट कर लें, आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखाती हूँ। अब ये आपका एक लूप का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। काउंट इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो लूप, काउंट लेस दैन इक्वल टू 10 हो, 1 से स्टार्ट हुई कंडीशन मेरी 10 तक जानी चाहिए। 10 तक तब जाएगी अगर इंक्रीमेंट लगेगा, और इंक्रीमेंट ने क्या करना है 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको प्रिंट करवाना है। अब चूँकि ये फॉर लूप कंप्लीट हो गई, लेकिन ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगी? ये देखें, सी आउट भी तो करवाना है ना, हमें प्रिंट भी करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको कैसे शो करवाना चाह रहे हो। लाइक इन्होंने स्पेसिंग दी है तो हम स्पेसिंग दे लेते हैं। सी आउट, हमें पता है कि सी आउट से पहले STD और रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ होता है, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पे ग्लोबली कॉल किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है इससे पहले। सी आउट किसको शो करवाना है? इस काउंट को, काउंट। अब ये इसने प्रिंट हो जाना यहाँ तक, ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको कंपाइल करते हैं। ये कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई। अब इसको मैं रन कर रही हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, ये काउंटिंग होगी शो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये कैसे शो हुई हैं। पहले 1 था, ठीक है, पहले 1 से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद काउंट उसने कहा कि हाँ भाई ये तो लेस दैन इक्वल टू 10 दिया हुआ है। फिर उसने देखा इंक्रीमेंट है, तो उसने क्या किया 1 में 1 ऐड किया। चूँकि आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो 1 + 1 करते हैं ना, तो 1 + 1 हुआ 2 हो गया। अब 2 में +1 होगा फिर 3 होगा, 3 में +1 होगा 4 होगा, 4 में +1 होगा 5 होगा। इसी तरह आपकी लूप तब तक कंप्लीट होगी जब तक आपकी कंडीशन जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। और सी आउट ने क्या करना है, इसको प्रिंट करवाते जाना है। ये लूप चलेगी, इधर आएगी, प्रिंट हुआ, लूप चलेगी, इधर आएगी, प्रिंट हुआ, फिर लूप चलेगी, इधर आएगी, प्रिंट हुआ। जब तक आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा और प्रिंट होता जाएगा। अब चूँकि ये देखो प्रोग्राम को हमने ब्यूटीफुल बनाना होता है ना, तो अब ये साथ ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो हमें खुद नहीं अच्छा लग रहा है ये क्या। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऐसे स्पेसिंग दे दो, ठीक है। इसको सेव करो, कंपाइल करो, एंड देन रन करो। अब आप देख लो, चूँकि 2 टैब की स्पेसिंग थी तो 2 टैब की स्पेसिंग आ गई। आप लोग देख रहे हो ना खुद, ये होती है खूबसूरत बनाना प्रोग्राम को। ये आपकी मर्ज़ी होती है आप इसको कैसे खूबसूरत बनाओगे। अब चूँकि एंडल के साथ भी STD लगता है तो मैं यहाँ पे एंडल यूज़ करती हूँ। एंडल ने क्या करना है, एंड मतलब न्यू लाइन, ठीक है, या फिर आप \n लगा लो, वो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। फिर कंपाइल करें, सक्सीडिड है। अब इसको रन करते हैं। अब आप देखो एंडल ने क्या किया, न्यू लाइन पे ले गया। तो डिफरेंट वेज़ हैं इसको शो करवाने के, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी इसको शो करवा ले। अच्छा जी, मैंने एक न्यू लाइन ली, उसमें भी इनिशियलाइज़ करवाया, फिर देन यहाँ पे, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। अब चूँकि इनिशियलाइजेशन करवानी होती है तो हम इधर साथ में इंट भी लिख सकते हैं। अब इधर ही आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, और जब छोटा सा प्रोग्राम लिखना हो तो बेहतर है एक ही लाइन में लिख लें। अपनी लाइंस को सेव करें। अब ये आपका जो फॉर लूप है वो कंप्लीट हो गया। मैंने काउंटिंग शो करवाई है, काउंटिंग शो करवानी है तीनों के साथ, वाइल, डू वाइल, फॉर के साथ करवा दी है, अब वाइल के साथ होगी, डू वाइल के साथ होगी। काउंटिंग 1 2 10, फॉर हो गई। अब हमारी बारी है वाइल लूप।
अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ। और मल्टीपल लाइन के लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, फिर स्टैरिक, ये आपके शिफ्ट के साथ 8 की है, उसके ऊपर स्टैरिक होता है, तो मुझे नहीं पता आपकी जहाँ पे भी होगा, लेकिन शिफ्ट के साथ ही चलेगा। और फॉरवर्ड स्लैश। अब ये कमेंट हो चुका है, ठीक है, ये डिस्प्ले नहीं होगा। बेशक आप रन करके भी देख लें तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, अब हमने करनी है वाइल लूप। अब वाइल में हमने क्या करना होता है, वाइल की मैंने आपको कंडीशन रिक्वायरमेंट सारी बताई थी। अब वाइल की कंडीशन बाद में लगती है, पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, इनिशियलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगी, उसमें वैल्यू इनिशियलाइजेशन करूँगी, फिर आपका वाइल आएगा, मतलब यहाँ पे इसकी कंडीशन लगेगी, फिर इसकी बॉडी आएगी, इसकी बॉडी के अंदर जो भी आपने प्रिंट करना है वो, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है जी, ये इसका तरीकाकार है। तो हमें यहाँ पे इंट वेरिएबल है, आपका डाटा टाइप है, सॉरी इंट क्या है, डाटा टाइप है, मतलब मैं काउंटिंग शो करवाना चाह रही हूँ ना, ABC तो नहीं है ना ये, तो वरना मैंने 4 ले लेनी थी, या मैं फ्लोट ले लेती अगर पॉइंट्स वाली वैल्यू होती। काउंट, टर्मिनेटर अभी नहीं लगाना, अभी यहाँ तक अगर आप समझें ठीक है, अगर आप मोर देन 1 लाइन्स करना चाहते हैं तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डाटा टाइप वेरिएबल बनाया, यहाँ तक डिक्लेरेशन करवाई है मैंने वेरिएबल की, लेकिन जब मैं इक्वल का साइन डालती हूँ तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रही हूँ 1, मैं कह रही हूँ 1 से स्टार्ट कर चुके, मैंने इसको भी तो 1 से स्टार्ट किया था। तो लूप का डिफरेंट तरीक़ाकार है ना, इसको इसमें इसकी कंडीशन इसके अंदर ही लग जाती हैं सारी, स्टार्टिंग, एंडिंग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसलिए तो इसको काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं, काउंटर ही है ये। और ये आपकी सेंटिनल लूप होती है, कंट्रोल लूप है सेंटिनल, क्योंकि इसमें वैल्यू पहले इनिशियलाइज़ करते हैं और यहाँ पे कंडीशन देते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाद में करते हैं। अब काम इसमें भी वैसे ही करना है, वैल्यू इनिशियलाइज़ हो गई, अब यहाँ पे कंडीशन लगनी है, कंडीशन यही चलनी है, चीज़ें सारी चलनी है यही वाली, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब कंडीशन लग गई, प्रिंट क्या करवाना है मैंने, प्रिंट मैंने यही करवाना है, सी आउट, ठीक है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसी को ही है ना, इसको कॉपी कर लो, प्री कर लो, पोस्ट कर लो, आपकी मर्जी। अब ये आपका वाइल लूप का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, हम इसको कंपाइल करेंगे। कंप्लीट हो गया, अब इसको मैं रन कर रही हूँ। अब ये फॉर लूप नहीं चल रही, ये वाइल लूप चल रही है, देखिए 1 से स्टार्ट हुई 10 तक ख़त्म हो गई, ठीक है। ये लूप ने भी वही चीज़ ही दिखाई, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें। अगर मैं इसको भी ऑन कर देती हूँ, यहाँ पे मैं स्पेसिंग देने लगी हूँ, ठीक है, मैं इसमें स्पेसिंग देने लगी हूँ, इसको मैं ऑन कर रही हूँ, ये ले। अब इसने भी प्रिंट करना है, इसने कैसे प्रिंट करना है, इसने स्पेसिंग के साथ प्रिंट करना है, बिकॉज यहाँ पर मैंने एंड लाइन नहीं दिया। तो ये कंपाइल करें अगेन, रन करें, अब देखिएगा 2 टाइम शो होगी, पहले भी 10 तक शो होगी, ये देख लें, ये 10 तक ये इसलिए 1 यहाँ पे है बिकॉज मैंने वहाँ पे एंडल नहीं प्रोवाइड किया ना, तो इसलिए ये जो ऊपर मेरी दूसरी वाइल लूप वाला है वो 1 ऊपर चला गया, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे नहीं, बिकॉज अदरवाइज वो इस प्रिंट को अंदर स्पेसिंग और एंडल देना शुरू कर देगा। आप इस लूप के बाहर यहाँ पे दे दो सी आउट एंड लाइन, ठीक है। अब ये 4 के बाद एंड लाइन होगी, देन यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, फिर इसको कंपाइल करेंगे,
जी अब आप व्यू कर सकते हो कि 1 से लेकर 10 तक ऊपर है और यहाँ से न्यू लाइन से स्टार्ट हुई है, आपके सामने ही है। ये फॉर लूप ने दिखाया है रिज़ल्ट, ये वाई लूप ने दिखाया है। अच्छा ये तो प्री इंक्रीमेंट किया है ना, अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है तब भी आपकी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होगी। कंपाइल करें, ये देख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब प्री और पोस्ट कर सकते हैं आप। अच्छा ये तो आपकी फॉरवर्ड है, अब मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाती हूँ। मुझे ना डिक्रीमेंट करना है, मैं इसको कह रही हूँ 10 से स्टार्ट हो, लेस देन और इक्वल टू हो 1, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ उसको डिक्रीमेंट। सेव करें, कंपाइल करें। ओके मैंने 10 से काउंटिंग स्टार्ट की, मैंने कहा काउंट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 हो। ठीक है, जब हम कंडीशन लगाते हैं ना बैकवर्ड तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू लगाएंगे, अगर हम लेस दैन और इक्वल टू लगाएंगे वो चलेगी ही नहीं, तो ये आपका लॉजिकल एरर होगा कि आपकी लॉजिक रॉन्ग है। और इन डिक्रीमेंट में क्या करना है, बैकवर्ड लेके आना है। क्या बैकवर्ड ग्रेटर तरफ लेके आना है, 1 की तरफ लेके आना है। तो अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3। अब आपको क्लियर पता चल गया होगा कि ये आपका फॉर लूप काम कर रहा है, और जो काउंटिंग स्टार्टेड है आपकी वो कौन कर रहा है, आपका वाइल लूप कर रहा है। अब बची डू वाइल लूप, उसको देख लेते हैं। ये है आपका डू वाइल का स्ट्रक्चर। हमने क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करनी, जैसे वाइल के अंदर करते हैं, पहले बाहर करनी है, फिर आती है डू, मतलब एक बार हो जाओ। वाइल और डू वाइल में यही डिफरेंस है, इस वाइल में ना कंडीशन के बाद आउटपुट प्रिंट होती है, ठीक है, लेकिन प्रिंट में डू वाइल में क्या होता है, एक बार एक्स्ट्रा प्रिंट होता है। एक बार स्टेटमेंट जो है वो पहले चलती है और कंडीशन बाद में चलती है। डू ने कहना है, डू बॉडी है, डू में बॉडी लिखनी है, प्रिंट करवाना है, जैसे कि इसमें लिखा था प्रिंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाना है। वाइल मतलब कंडीशन बाद में। तो हम यहाँ पे मैंने ऊपर से हाइड कर दिया है क्योंकि मैंने सेम वेरिएबल यूज़ करना है, तो इसलिए अगर मैं हाइड नहीं करती तो भी मुझे वेरिएबल चेंज करना पड़ना था, क्योंकि डबलिंग वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। इंट काउंट इनिशियलाइजेशन करवानी है, चूँकि फिर मैं क्या करूँगी, मुझे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग शो करवानी है, इज़ इक्वल टू 1 कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो। चूँकि ये चीज़ें सेम हैं तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब कंडीशन क्या लग रही है, चूँकि मैं इंक्रीमेंट करवाना चाह रही हूँ, कंडीशन क्या लगेगी, काउंट लेस देन एंड इक्वल टू 10। ठीक है, और इसके बाद में हमने टर्मिनेटर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे वाइल के बाद नहीं लगाना, ये तो जो आपके वाइल स्ट्रक्चर, इसके बाद आपने वाइल की कंडीशन के बाद टर्मिनेटर नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पे जो डू वाइल का स्ट्रक्चर है इसमें वाइल के बाद हमने टर्मिनेटर लाजमी लगाना है कि यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट जो है वो इसकी एंड होगी। अब इसको कंपाइल करें, ये आपकी फॉर लूप शो हो रही है और ये आपकी डू वाइल शो हो रही है। चूँकि मैंने वाइल को हाइड कर दिया हो तो वाइल शो नहीं होगी। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट करवा लो, पोस्ट इंक्रीमेंट करवा लो। बाकी आपने आपने डिक्रीमेंट करवाना है तो आप कंडीशन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, बिकॉज बैकवर्ड अब काउंटिंग है बैक से, तो 1 से नहीं ना, आपको पता ही है काउंटिंग तो आती है ना, आपको बैक काउंटिंग लिखें, आपको फॉरवर्ड काउंटिंग लिखें, बैक काउंटिंग लिखें।
अब बैक काउंट लिखेंगे तो वो आपने वैल्यू लिखनी है जहाँ से आपने बैकवर्ड आना है, और जहाँ तक आपने आना है वो, और उसको फिर ग्रेटर दैन और इक्वल टू आपने साइन करना है। ये तो अभी आपको इसकी चीज़ की प्रैक्टिस करवा दी है मैंने, डू वाइल लूप कैसे काम करती है। अब क्या होगा, वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, डू के अंदर आएगा, उसने 1 प्रिंट करवा देना है। चूँकि अब यहाँ पर डिमांड आई है इंक्रीमेंट करवाओ, अब वो इंक्रीमेंट की वजह से उसने क्या करना है, वाइल को चेक करना है। उसने कहा जी हाँ कंडीशन तो लेस दैन और इक्वल टू 10 है, तो इसने क्या करना है, 1 प्रिंट हुआ है, 1 में 1 प्लस ऐड किया, तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आई, 2 आ गई। फिर इंक्रीमेंट करवाओ, फिर उसने देखना है 10 तक है, फिर 2 पे प्लस 1 किया, 3 प्रिंट हो गया। फिर देखा इंक्रीमेंट है, फिर उसने देखा कि जी हाँ ये तो वैल्यू 10 तक, जब तक 10 तक वैल्यू नहीं आ जाती तब तक उसने इंक्रीमेंट करवा के वैल्यू को प्रिंट करवाते जाना है। अब देखिएगा 10 आ चुका है, उसने कंडीशन देखी 10 है, अब वो फॉल्स पे चला जाएगा और उसके बाद उसकी कंडीशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को लूपिंग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया, लूपिंग के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया, कि मैंने बेसिक भी बड़ा अच्छे से आपको गाइड किया है, A to Z हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप एलेबोरेट करके दिखाई है आप लोगों को। बाकी होगा जो हमारा ऑपरेटर्स हैं उसको, उसका यूज़ कैसे करना है वो हम साथ साथ करते रहेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। बाकी मैंने आप लोगों को बेटा मिड का सिलेबस बता दिया है, यहाँ तक आपका मिड का सिलेबस इंक्लूडेड है। अगर अभी आप इसको सख्ती के साथ इंस्ट्रक्शंस लेके इसको कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, बिकॉज उसके आगे जो आपका फाइनल वाला पार्ट होगा ये तो हम स्किप नहीं कर सकते ना अगर ऑनलाइन पेपर हुए। तो अगर आपको ये बेसिक आता होगा तो आप एडवांस कर सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, और मेरी इंस्ट्रक्शन को केयरफुली सुने, समझें और उसके ऊपर अमल करें। मैंने किसी का एक्सक्यूज़ नहीं सुना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करें। अल्लाह।